लाहौर कब आए थे, किस सन में? लाहौर में स्ट्रगल टाइम काटा, स्टूडेंट लाइफ काटी। मैं जब लाहौर पहली दफ़ा आया था तो अपनी गाड़ी पे आया था जी। उस टाइम मैं स्कूल में पढ़ता था, क्योंकि घर से हर रोज़ पैसे मंगवाना वो बुरा लगता था, शर्म आती थी। पेट्रोल का मसला रहता था कभी कभी। 97 में मैंने स्टूडियो की रिकॉर्डिंग्स पहला एल्बम किया। मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं सेल्फ मेड बनूं। तो मैंने रेंट पे एक ऑफिस लिए 2, वहाँ पे स्टूडियो बनाया, अपना एक रूम बनाया। पूरी दुनिया में शायद हमारे अंग का, हमारे स्टाइल का वो पहला गीत था। अभी मेरा एक रिसेंट रिलीज़ हुआ है गाना, चम चम नचदी फिरा। अब्बू के साथ तो खैर मेरा यानी बिल्कुल मैं खेलता खेलता चला जाता था उनके पास। पहली दफ़ा मुझे उन्होंने एक्सप्लोर किया था कि ये यानी गाता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम पाकिस्तान के नामवर गुलकार नदीम अब्बास लूनेवाला साहब के साथ मौजूद हैं और उनके घर में आए हैं। पहले तो इनका बहुत शुक्रिया, इन्होंने टाइम दिया और इनसे कुछ बातें करेंगे आज उनकी पर्सनल लाइफ से मुतल्लिक, और कोशिश करेंगे जो इनको खेल पसंद है उनसे मुतल्लिक भी बात की जाए। तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई। जी वालेकुम सलाम। अच्छा नदीम भाई, वालिद साहब के जाने के बाद आपकी ज़िंदगी में एक हर बंदे की ज़िंदगी में एक चेंज आता है। क्या आपने अपनी ज़िंदगी में चेंज महसूस किया वालिद साहब के जाने के बाद? यकीनन आपके एक लगाव होता है, हर बच्चे का लगाव होता है अपने वालिदैन के साथ। आप सुनने वालों को क्या बताएंगे? सिंपल यही है, मैं बिल्कुल सादा अल्फाज में ये बताऊं कि उनके होते हुए दुनिया एक और तरह की थी मेरे लिए, और उनके जाने के बाद अब वैसी नहीं है, अब बिल्कुल मुख्तलिफ है। अच्छा, नदीम अब्बास लूनेवाला को इस मुकाम तक पहुंचाने में आपकी फ़ैमिली में किस मेंबर का ज़्यादा रोल आप समझते हैं, वालिद साहब का या किसी और का? डेफिनेटली अब्बू का और वालदा का और मेरे मामू का। वो पहली दफ़ा मुझे उन्होंने एक्सप्लोर किया था कि ये यानी गाता है, और फिर अब्बू के साथ तो खैर मेरा यानी बिल्कुल मैं खेलता खेलता चला जाता था उनके पास, हारमोनियम के पास, जब वो रियाज़ कर रहे होते थे। तो डेफिनेटली ये 3 शख्सियात, माँ बाप और मामू, उन्होंने एक्सप्लोर किया। अच्छा ये बताइएगा, अब वालिद साहब जब वो गाते थे या गा रहे थे, उस दौरान ये ग्लैमरस लाइफ शायद ना होती हो, डिजिटल मीडिया नहीं था और ऐसी जो चमक दमक है वो नहीं थी। तो वालिद साहब आपको देख के ज़्यादा खुश होते थे कि मेरा बेटा देखिए माशाल्लाह किस मुकाम पे पहुंचा है? जी बिल्कुल। बाप जो होता है वो उस्ताद और बाप, ये 2 शख्सियात ऐसी होती हैं कि जो अपना स्टूडेंट या अपना बेटा जो है वो उनसे भी ऊपर बढ़े तो उन्हें ज़्यादा खुशी होती है, और वो उसके लिए दुआ, क्योंकि ये उन्हीं की दुआ से इंसान किसी भी मकाम पे पहुंचता है। तो जो आप, अगर आपके साथ बाप की, माँ बाप की दुआ है, अगर आपके साथ उस्ताद की भी दुआ है, तो डेफिनेटली फिर आपका छोटा सा काम भी जो है वो दुनिया में बड़ा हो जाता है। और ये यानी खान साहब बहुत खुश होते थे, और जब वो मेरे टीवी शोज़ देखते थे, मेरा काम सुनते थे, तो वो बहुत तारीफ़ करते थे। अच्छा, एक और चीज़ बताइएगा, माशाल्लाह आपका घर बड़ा अच्छा है, मैंने देखा है, अभी लोग देख भी रहे होंगे। इस तमाम चीज़ों को हासिल करने में कितना अरसा लाइफ का आपने स्पेंड किया है? क्या 1 साल में या एक दौर गुजारा है तो यहाँ तक पहुँचे हैं? नहीं जी, एक होता ना कि मेरा 1 साल जो 2000 फलां था ना, वो बहुत अच्छा रहा, तो उसके बाद ही मैंने ये चीज़ें हासिल की। क्या आपने वो फेज़ गुजारा है या फिर एक ही साल में ये चीज़ें आई हैं कोई? मैं, क्योंकि ज़िम्मेदारा जो है वो मुझे विरासती तौर पे वालिद की तरफ से मिला था। यहाँ मैंने लाहौर में स्ट्रगल टाइम काटा, स्टूडेंट लाइफ काटी, और जैसे सक्सेस स्टोरीज होती हैं लोगों की, मेरी भी वही थी। वही जानना चाह रहे हैं, बताइए। कि वो यानी यहाँ पे बहुत सारे यानी मसाइल थे। यहाँ मेरी बहुत ज़्यादा जान पहचान नहीं थी लाहौर में, मीडिया में बहुत कम जाता आता था, और अभी भी खैर यानी मेरा आना जाना कम रहता है। लेकिन ये है कि मैं उस वक्त तो बिल्कुल ही यानी वो नहीं था। और खान साहब का ये टास्क था कि अगर आपने कामयाब होना है तो मेरे सहारे के बगैर होना। अच्छा। और मैं आपके लिए किसी को फ़ोन नहीं करूँगा, मैं ये नहीं कहूँगा कि जी आप उन्हें सुने और आप तो, लेकिन मैं तुम्हारे लिए दुआ कर सकता हूँ। तुम्हें फ़न के हवाले से कोई ट्रेनिंग, कोई मदद चाहिए, वो मैं देने के लिए तैयार हूँ, तरबियत कर सकता हूँ। अच्छा। लेकिन मैं सिफारिश नहीं करूँगा। तो मुझे यानी गाने का तो मुझे नहीं पता कि
यानी मैं किस हद तक गा सकता हूँ या गाता हूँ, ये लोगों को पसंद आता है। लेकिन दुआ मैंने बहुत ली उनसे। और बस फिर अल्लाह ने ये किया कि 97 में मेरा पहला एल्बम जो रिकॉर्ड करवाया खान साहब ने खुद करवाया। अच्छा। सरगम स्टूडियो में। और उसके बाद फिर म्यूज़िक का सिलसिला जो है ये चलता रहा। फिर 2009 या 10 में हमने गाना रिकॉर्ड किया। फोक एल्बम आते रहे बीच में, लेकिन 10 में या 11 में फिर बिस्मिल्लाह करा जो है वो फिर ऐसी बिस्मिल्लाह हुई कि पूरी दुनिया में, हाँ जी, वो गाने का म्यूज़िक बग्गा भाई ने उसका म्यूज़िक दिया था। और फोक सॉन्ग था। जब म्यूज़िक उसका नया हुआ तो वो एक नई शक्ल इख्तियार कर गया और वो पूरी दुनिया में शायद हमारे अंग का, हमारे स्टाइल का वो पहला गीत था जो इस तरह नहीं गाया गया था या इस तरह नहीं सुना गया था। सराइकी को या हमारी जो इलाकाई ज़ुबान है पंजाबी, वहाँ उसको इतनी ज़्यादा पजीराई नहीं मिलती थी। तो क्योंकि वहाँ म्यूज़िक थोड़ा सा कल्चरल होता था, बाजा तबला ढोलक फ्लूट और ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते थे। अच्छा, आप लाहौर कब आए थे, किस सन में? मैं लाहौर 2003 में आया। 2003 में आए थे, तो 2004 में आप बता रहे हैं कि एल्बम रिलीज़ हुआ? नहीं, 97 में। लाहौर वाला 97 में मैंने स्टूडियो की रिकॉर्डिंग्स पहला एल्बम किया। अच्छा, ठीक है। हाँ जी, उस टाइम मैं स्कूल में पढ़ता था। अच्छा, क्या एज थी उस टाइम आप? मैं उस टाइम 10 या 12 साल का था। अच्छा, तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, लाहौर आने के बाद एक बड़ा शहर है, यहाँ पे और भी बड़े सिंगर्स मौसीकार मौजूद थे, तो एक्सेप्टेंस आपको आपकी अपनी पर्सनैलिटी की वजह से मिली या वालिद साहब की वजह से? मैं वही बता रहा हूँ कि कई लोगों को अभी भी मुझे बताना पड़ता है वर्ल्ड वाइड कि मेरे फादर जो हैं यानी वो फोक आर्टिस्ट हैं और उनका ये एक तारुफ है। क्योंकि कई लोग हैं ऐसे जो कई सालों से पाकिस्तान से डिस्कनेक्टेड हैं, अपने फोक म्यूज़िक से दूर हैं, मॉडर्न म्यूज़िक सुनते हैं, वो ज़रा अपबीटेड सॉन्ग सुनते हैं, तो उनको शायद हमारे कल्चरल आर्टिस्ट का इतना ज़्यादा यानी अवेयरनेस नहीं है, 2-4 नामों से वाकिफ़ हैं। तो खान साहब का जो है यानी वो दुआ का एक जो सिस्टम है वो मैं समझता हूँ कि उसी ने काम किया। उस्ताद की दुआ मिली और माँ बाप की दुआ मिली और आज यानी आपके सामने लोगों की मोहब्बत मिली। मेरी आवाम का बहुत इसमें यानी मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। ठीक है। अच्छा नदीम भाई, आपने स्ट्रगलिंग लाइफ से मुतल्लिक कुछ डिटेल बताएं कि लाहौर में आने के बाद कितनी स्ट्रगल किया आपने? लाहौर में जी बहुत कोई होता है ना, मैं आपको अपनी बात बताता हूँ कि मैंने पढ़ाई मुकम्मल करनी थी, तो मुझे याद है कि मैंने अपने जो अखराजात हैं वो किस्सा निकाले। ज़ाहिर बात है मैं एक पर्सनैलिटी तो नहीं कि मैं उसको शेयर करूँ, आपको लोग सुनेंगे तो इंस्पिरेशन मिलेगी उन्हें। हाँ नहीं, मुझे यानी माली मसाइल शुरू से ही नहीं थे। अच्छा। वो इस तरह से था कि यानी अब्बू क्योंकि चिन्योट में वहाँ एक सिस्टम है हमारा, वहाँ पे रकबा भी है और वहाँ पे, और मैं जब लाहौर पहली दफ़ा आया था तो अपनी गाड़ी पे आया था। अच्छा। और लेकिन ये है कि वो यानी पेट्रोल का मसला रहता था कभी कभी। अच्छा। क्योंकि घर से हर रोज़ पैसे मंगवाना वो बुरा लगता था, शर्म आती थी कि जी कैसे अब वो करेंगे दोबारा। तो लेकिन ये है कि वो यानी इस तरह से कोई ऐसे टफ़ हालात नहीं रहते थे। लेकिन मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं सेल्फ मेड बनूं, अपने वालिद के नाम को कम यूज़ करूं और उनकी जो फैसिलिटीज़ हैं उनको भी कम यूज़ करूं। क्योंकि जब भी एक कामयाब फ़ौजी होता है वो जब तक टफ़ टाइम, रंगरूटी कहते हैं उसको, जब तक वो नहीं काटता तो उसको पता नहीं चलता कि वो दुनिया कहाँ चल रही है और कहाँ। फिर मैंने यानी उसको गुजारा सेल्फ मेड की तरह। वो वक्त जो था, मून मार्केट में मैंने स्टूडियो बनाया। अच्छा। और वहाँ पे मैंने रेंट पे एक ऑफिस लिए 2, वहाँ पे स्टूडियो बनाया, अपना एक रूम बनाया। तो वहाँ मैं बड़े मज़े से रहता था और वो मेरा टाइम जो है वो बहुत मेरी यादों में है। अच्छा। कि वहाँ मैंने अपना स्ट्रगल टाइम बहुत गुजारा। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो फिर जगह हमने बाद में यानी वो ख़रीद ली। फिर वहाँ स्टूडियो जो है काफ़ी अर्सा रहा। फिर मून मार्केट के ब्लास्ट के बाद फिर हम लोग वहाँ से मूव हो गए। अच्छा नदीम भाई, अब तमाम आपकी जो कामयाबी, अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाब करे। इस तमाम कामयाबी में आपने बताया आपके वालिद साहब का बहुत रोल है, तो वालिद साहब के लिए कोई ट्रिब्यूट पेश करना चाहेंगे गाकर? मेरी सारी ज़िंदगी का म्यूज़िक उन्हीं के लिए ट्रिब्यूट है, उन्हीं के सदक़े, उन्हीं की वजह से।
तो मैंने जो भी गाया है वो मैं यानी जिसे कहते हैं आपके ज़हन में कोई तसव्वुर होता है किसी शख्सियत का, कोई आपका मुर्शिद हो सकता है, महबूब हो सकता है, तो मैंने जो भी यानी गाया तसव्वुफ़ के अंग में और अच्छे और बाइज़्ज़त अल्फाज में, वो मैंने यानी डेफिनेटली अपने असातिज़ा के लिए और अपने वालिद को ही ट्रिब्यूट किया हमेशा। उनके गाने जो हैं, अभी मेरा एक रिसेंट रिलीज़ हुआ है गाना चम चम नचदी फिरा, अब्बू का एक बहुत मशहूर अपने ज़माने का गीत है जो मैंने चाहा कि हमारे यंगस्टर्स तक पहुंचना चाहिए, तो वो मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है। नदीम अब्बास लूने वाला यूट्यूब चैनल, नदीम अब्बास खान के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल। जी, बहुत शुक्रिया। और दोस्तों, नदीम अब्बास लूने वाला से मेरी मुलाकात पहले तो होती रही है, लेकिन वो मुलाकात एक आप समझ लें कि किसी इवेंट पर होगी। आज इनके घर आकर इस हवाले से खुशी हो रही है कि जिस तरह इनको फील्ड में हमने देखा कि धीमे मिजाज में और बड़े अच्छे तरीके से लोगों से मुलाकात करनी, वैसे ही हमने इनको अपने घर में भी देखा है। तो एक अच्छी शख्सियत है और मैं इनसे माज़रत इस हवाले से भी चाहूँगा कि इनके सामने बैठ के इनकी तारीफ़ कर रहा हूँ। आप कमेंट सेक्शन में इस वीडियो से मुतल्लिक अपने ख्यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।